आखिर ग्राम पंचायतों में काम करने वाला ग्राम सेवक क्यों है तनावग्रस्त? क्या हुआ कि पिछले 40 दिनों में अजमेर संभाग से 2 ग्राम विकास अधिकारियों ने कर ली आत्महत्या। गांवों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ग्राम विकास अधिकारी आखिर क्यों हैं परेशान? जानते हैं हम ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रदेश महामंत्री शिवराज चौधरी से। शिवराज जी, आज जो स्थिति है कि ग्राम विकास अधिकारी जो है काफ़ी काम के बोझ के तले दबा है, मानसिक रूप से वह परेशान नज़र आता है। क्या कारण है कि पहले जो ग्राम विकास अधिकारी गांव के विकास में बढ़ चढ़कर उत्साह के साथ भूमिका निभाता था, आज कुछ काम के बोझ के तले दबा हुआ सा नज़र आ रहा है? वर्तमान में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारियों के पास सरकार के, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, उन सब की योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पर ग्राम विकास अधिकारी ही करता है। पूर्व में भी यही करते थे और वर्तमान में भी यही कर रहे हैं। इन वर्तमान परिस्थितियों में आजकल सभी कार्य हमारे ग्राम विकास ऑनलाइन कार्य हो चुके हैं, जिसमें कि सरकार द्वारा अलग अलग से पोर्टल बना दिए हैं। जैसे ई ग्राम स्वराज पोर्टल अलग है, ई पंचायत पोर्टल अलग है, विधायक और सांसद मत के लिए साक्षी पोर्टल बना दिया है, जीपीडीपी के लिए अलग है। इन सभी योजनाओं की 3-3 आईडी से अलग अलग माध्यम से हमारे को ऑनलाइन कार्य करना पड़ता है। और अपने जन्म मृत्यु का ऑनलाइन, विवाह पंजीयन का ऑनलाइन, इतने तरह के ऑनलाइन पोर्टल हो गए और इतने तरह के ओटीपी हो गए हैं कि हमारे साथी अपना खुद का नाम भूल गए और बार बार ओटीपी पे ही ध्यान आता है। हमारी स्थिति ऐसी हो चुकी है कि सरकार एक तरफ तो आज प्रौद्योगिकी में इतने ऊपर बढ़ रहे हैं और इसी के कारण हमारे पे इतना मानसिक दबाव आ चुका है कि जहाँ जहाँ ग्राम पंचायतें हैं, कहीं जगह नेटवर्क भी काम नहीं करता और फिर वहाँ ऑनलाइन काम करना हमारे लिए बहुत असुविधाजनक हो जाता है। उसके लिए हमें पंचायत छोड़कर किसी पास की पंचायत में या किसी शहरी क्षेत्र के आसपास आके हमारे को ऑनलाइन काम करने पड़ते हैं, या रात्रि को बैठ के हमारे को ऑनलाइन काम करने पड़ते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो कर्मचारी काम करते हैं, कृषि विभाग का कृषि पर्यवेक्षक है, वो केवल खेती का काम करता है, पटवारी केवल राजस्व का काम करता है, तो ग्राम विकास अधिकारी भी केवल एक पंचायत का काम ही करता होगा। कितने विभागों का काम करता है ग्राम विकास अधिकारी? वर्तमान में सरकार के लगभग 29 विभागों का कार्य ग्राम विकास अधिकारी देख रहा है। चाहे आप अभी कुछ दिन पहले हमारे फार्मर रजिस्ट्री कैंप था, जिसमें प्योरली कृषि विभाग और पटवारी का काम था, जिसका भी सारे काम हमने किए हैं। 3-3 दिन कैंपों का संचालन हमने किया। सरकार हर 15 दिन में एक अपना पखवाड़ा लागू कर देती है और पखवाड़े में एक दिन कैंप होता है, उसमें सारी व्यवस्थाएं हमारे को करनी पड़ती है। टेंट वगैरह से लेके नाश्ता पानी, माइक वाइक, सारा व्यवस्था करनी पड़ती है। और सरकार ने साल का 1 लाख रुपए एसएफसी से अनुमत कर रखा है कि आपको 1 लाख रुपए इन टेंटों का, कैंपों का आपको खर्चा करना है। लेकिन हर 15 दिन में, हर महीने में एक कैंप हो रहे हैं। पिछले 6 महीने में इतने कैंप हो चुके हैं कि वो 1 लाख रुपए से कुछ भी नहीं होने वाला, जबकि इसके लिए लगभग 5 से 10 लाख रुपए का खर्चा चाहिए हमारे को। और हमारे को प्रतिबंधित कर रखा कि आपको 1 लाख रुपए में ही कार्य करना है। तो इसकी भी मानसिक प्रताड़ना हमारे को झेलनी पड़ती है। खर्चा हमारा अधिक हो जाता है, उसका समायोजन करना में हमें समस्या आती है। शहरी जो बीएसआर दर है और ग्रामीण बीएसआर दर है, इसमें भी कोई क्या अंतर है? इसमें कोई शहरी जो बीएसआर और जो शहर में पीडब्ल्यूडी की जो बीएसआर है और हमारे ग्रामीण क्षेत्र की बीएसआर है, इसमें लगभग 3 गुना का अंतर है। काम वही और 3 गुना का अंतर? वही और अंतर भी 3 गुना है, जिसके कारण भी हमारे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और वर्तमान में जो हमारी विकास योजनाएं चल रही है वो लगभग ठप हो चुकी है, क्योंकि हमारे एसएफसी का और 15 वित्त आयोग का पेमेंट अभी तक नहीं आया। पिछले 24-25 की पहली किस्त तक हमारे को ग्राम पंचायतों में प्राप्त नहीं हुई है और हम हर महीने मतलब कैंप कराओ और पैसा नहीं है ग्राम पंचायत में। और कई हमारे जो संवर्धक हैं उनका 2-2 साल से नरेगा में पेमेंट नहीं हुआ है। तो ऐसे में सरकार जो हमारे को काम देती है, हमारे को धरातल में काम करने में भी समस्या होती है, क्योंकि भुगतान हम किससे करें, एडवांस में काम भी करें तो सर। और वर्तमान में तो ऐसी स्थिति हो रखी है कि महात्मा गांधी जी के सपने के अनुसार जो ग्राम स्वराज है, उसकी परिभाषा है कि गांव में जो काम कराने का कार्य केवल ग्राम सभा का ही है। लेकिन वर्तमान सरकार ऊपर से हमारे को काम दे रही है। अटल सेवा केंद्र बनाओ, सभी जगह पार्क में खेल कूद के लिए वो बनाने, कौन से पार्क है, ओपन जिम बनाने हैं, इस तरह के काम ऊपर से दे रहे हैं, जबकि ये काम नीचे से ग्राम सभा के माध्यम से आने चाहिए। तो हमारा तो ग्राम सभा का अस्तित्व ही खत्म हो गया। और महीने में 3 ग्राम सभाओं का आयोजन
जबकि सरकार द्वारा नियम बने हुए हैं कि ग्राम सभा के लिए 7 दिन पहले पूर्व में नोटिस देना पड़ता है, लेकिन यहाँ तो 1 दिन पहले आता है कि कल ग्राम सभा करनी है। तो ग्राम सभा का महत्व बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अच्छा, अक्सर ये बात देखने को आती है कि ग्राम पंचायतों में जो व्यक्तिगत लाभार्थी जो होते हैं उनका जो काम करने का तरीका है उसका खामियाजा भी ग्राम विकास अधिकारी को भुगतना पड़ता है। वर्तमान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अर्बन और शहरी इन दोनों का कार्य ग्राम विकास अधिकारी देख रहा है, और जबकि जो प्रधानमंत्री आवास है गांव के उन गरीब लोगों के लिए है जिनकी स्थिति बिल्कुल ख़राब होती है और उनको सरकार पहली किस्त देती है। पहली किस्त में उसका उतना पहली किस्त का जितना पेमेंट आता है वह लाभार्थी उतने का काम करा लेता है, लेकिन पहली किस्त और द्वितीय किस्त में इतना अंतर आ जाता है कि उसको काम बंद करना पड़ता है मजबूरी। और कई जगह तो ऐसा भी होता है कि कुछ आदमी लोन लेके भी काम कराते हैं, जिसके कारण वो पहली किस्त सेकंड किस्त का इंतजार नहीं करता और पूरा मकान बना लेता। तो ऐसे में भी कई बार समायोजन में हमारे साथ समस्या होती है और कई लोग नहीं बना पा रहे, तो उसके नोटिस भी ग्राम विकास अधिकारियों को मिल रहे हैं, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि व्यक्तिगत योजना का काम है, व्यक्तिगत लाभ का काम है, सरकार सीधे लाभार्थी खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर रही है। हमारा केवल मॉनिटरिंग का काम है, उसको समझाने का काम है, मनोबल बड़ा करने का काम है। फिर भी नोटिस और चार्जशीटें हमारे को मिल रही है, इसका भी हम पुरजोर विरोध करते हैं। और इन्हीं कारणों की वजह से, इतने कामों की वजह से हमारे 2 साथी शहीद हुए हैं। वो शहीद हुए हैं, वो उन्होंने आत्महत्या नहीं करी है। ये अत्यधिक कार्य और जो अधिकारियों का जो मेंटली टॉर्चर है उसके कारण इन्होंने आत्महत्या की है। देखिए, ये थे शिवराज चौधरी। इन्होंने बताया कि जो वर्तमान में पंचायतों में जो कार्य कर रहे हैं ग्राम विकास अधिकारी, ये मानसिक रूप से इतने प्रताड़ित हो चुके हैं कि अब इनको मौत को गले लगाना पड़ रहा है। पिछले 40 दिनों में करीब 2 ग्राम विकास अधिकारियों ने मौत को गले लगा लिया है। इनका कहना है कि ग्राम पंचायतों में वर्तमान में कोई विकास के लिए कोष नहीं है। साथ ही 29 से अधिक विभागों के ये जो कार्य है ये स्वयं देखते हैं, लेकिन इसके बाद भी अधिकारी लगातार इनको प्रताड़ित कर रहे हैं। ऐसे में ग्राम विकास अधिकारी आज ऐसे मानसिक रूप से अस्वस्थ हो चुके हैं कि करीब ज़िले में 2 दर्जन ऐसे ग्राम विकास अधिकारी हैं जो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार होकर उनकी गोलियां वो ले रहे हैं। साथ ही जो ग्राम विकास अधिकारी है मानसिक रूप से अस्वस्थ हो चुके हैं। उनका मानना है कि सरकार इन्हें राहत प्रदान करे, साथ ही इनके कार्य को देखते हुए इनको थोड़ी राहत प्रदान की जाए। न पंचायत में पैसा है, न ही यहाँ पर इनको कोई काम के लिए संसाधन उपलब्ध है। उसके बावजूद ये ग्राम के विकास हेतु तत्पर है। आप देखिए कि पिछले 40 दिनों में 2 ग्राम विकास अधिकारियों ने मौत को गले लगा लिया है। आज ये सभी ग्राम विकास अधिकारी अजमेर ज़िले के यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इन्होंने यहाँ पर दिवंगत हुए 2 ग्राम विकास अधिकारियों को यहाँ श्रद्धांजलि दी है और संकल्प सभा के माध्यम से जो अपना मांग पत्र है, अपनी मांग है, ये उच्च अधिकारियों को यह अभी देंगे। शिवराज चौधरी ने बताया कि किस प्रकार से आज ग्राम विकास अधिकारी मानसिक रूप से प्रताड़ित होने के बावजूद सरकार की जन कल्याणकारी जो योजना है इनको धरातल पर उतारने के लिए सक्रिय रूप से अपना योगदान कर रहे हैं। सरकार को भी इनकी ओर ध्यान देना चाहिए।